हेलो एवरीवन, आई एम करण वर्मा और आज से हम स्टार्ट कर रहे हैं फाइनेंशियल मैनेजमेंट सब्जेक्ट। फाइनेंशियल मैनेजमेंट सब्जेक्ट एक बहुत बड़ा सब्जेक्ट है, ठीक है। और एक टॉपिक भी इसे बोल सकते हैं फाइनेंशियल मैनेजमेंट सब्जेक्ट, ठीक है। 11 12th के जो कॉमर्स के स्टूडेंट हैं उनके लिए फाइनेंशियल मैनेजमेंट सब्जेक्ट एक टॉपिक या फिर एक यूनिट के बेस पे होता है, ठीक है, उनके बुक में। और जो ग्रेजुएशन पोस्ट ग्रेजुएशन के सब्जेक्ट हैं जैसे एमबीए, एमबीए के अंदर फाइनेंशियल मैनेजमेंट सब्जेक्ट एक सेकेंड सेमेस्टर का एक सब्जेक्ट है जिसके अंदर बहुत सारे डिटेल्स में हमें पढ़ना होता है। और वो सारे टॉपिक हम इस वीडियो लेक्चर्स के अंदर या फिर आगे जो भी वीडियो लेक्चर है उनके अंदर सारी चीजें एक एक लेक्चर के अंदर मैं कवर करूंगा, ठीक है। जिसके अंदर हम पढ़ेंगे फाइनेंशियल मैनेजमेंट सब्जेक्ट से रिलेटेड सारे टॉपिक को मैं एक्सप्लेन करूंगा, सारे कॉन्सेप्ट को क्लियर करूंगा, ठीक है। और प्रैक्टिकल क्वेश्चंस भी हम करेंगे, ठीक है। तो ये वीडियो और ये लेक्चर आपके लिए फाइनेंशियल मैनेजमेंट सब्जेक्ट क्या होता है इंट्रोडक्शन का वीडियो लेक्चर रहेगा ये। तो आप अच्छे से इस वीडियो लेक्चर को देखिए और समझिए, ठीक है। तो आपको सिंपल क्लियर हो जाएगा कि फाइनेंशियल मैनेजमेंट सब्जेक्ट या फाइनेंशियल मैनेजमेंट यूनिट के अंदर क्या चीजें होती है और क्या हमें पढ़ना होता है, ठीक है। तो इस वीडियो लेक्चर के अंदर मैं आपको फाइनेंशियल मैनेजमेंट का मीनिंग समझाऊंगा, ठीक है। और फाइनेंशियल मैनेजमेंट के डिसीजन बताऊंगा, ठीक है। तो वीडियो स्टार्ट करते हैं। फाइनेंशियल मैनेजमेंट सब्जेक्ट, फाइनेंशियल मैनेजमेंट, ठीक है। फाइनेंशियल मैनेजमेंट जैसा कि फाइनेंस प्लस मैनेजमेंट दो वर्ड से मिलकर बना है, क्या बना है? फाइनेंशियल मैनेजमेंट, मैनेजमेंट, ठीक है। तो फाइनेंस का मतलब आपको पता है मनी से मनी, ठीक है। फाइनेंस का होता है पैसा, ठीक है। जो भी कंपनी के अंदर हम यूज कर रहे हैं, ठीक है, पैसा यूज कर रहे हैं, कैपिटल, ये सब क्या है? फाइनेंस है, ठीक है। और मैनेजमेंट जैसे कि आप मैनेजमेंट के लेक्चर में मैनेजमेंट वाली वीडियो में मैंने बताया, आप मैनेजमेंट के स्टूडेंट हो तो आपको मैनेजमेंट पता है कि मैनेजमेंट क्या होता है। प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, डायरेक्टिंग, कंट्रोलिंग, ठीक है। ये क्या होता है? मैनेजमेंट होता है। किसी भी गोल को या किसी भी टारगेट को अचीव करने के लिए प्लानिंग के साथ, ऑर्गेनाइजिंग के साथ, डायरेक्टिंग के साथ हम वो जो एक्टिविटी करते हैं वो क्या कहलाता है? मैनेजमेंट कहलाता है। तो फाइनेंस मैनेजमेंट क्या होता है? फाइनेंस मैनेजमेंट इज अ प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, डायरेक्टिंग, कंट्रोलिंग फाइनेंस एक्टिविटी सच एज अ प्रोक्योरमेंट एंड यूटिलाइजेशन ऑफ द फंड ऑफ इंटरप्राइज, ठीक है। इसका मतलब क्या हो गया कि प्लानिंग के साथ ऑर्गेनाइजिंग, डायरेक्टिंग, कंट्रोलिंग करके फाइनेंस के एक्टिविटी को मैनेज करना और क्या करना, फाइनेंस के जो सोर्सेस है, पैसा है, ठीक है, उसको यूटिलाइज करना, उस फंड को यूटिलाइज करना किसके लिए? इंटरप्राइज के लिए, ताकि इंटरप्राइज या ऑर्गेनाइजेशन अपना गोल अचीव कर पाए। उसे क्या बोलेंगे? फाइनेंशियल मैनेजमेंट बोलेंगे, ठीक है। तो सिंपल सा अगर मैं बताऊं फाइनेंशियल मैनेजमेंट क्या है, तो फाइनेंशियल मैनेजमेंट क्या है? प्लानिंग करना, ऑर्गेनाइजिंग करना, डायरेक्टिंग, कंट्रोलिंग करना फाइनेंशियल एक्टिविटी को, ठीक है, ताकि ऑर्गेनाइजेशन अपने गोल फाइनेंशियल गोल को अचीव कर पाए, अपने जो भी फंड है, कैपिटल है, उसको अच्छे से यूटिलाइज कर पाए अपने गोल को अचीव करने के लिए। कौन अचीव करेगा? ऑर्गेनाइजेशन या इंटरप्राइज, ठीक है। तो मीनिंग ऑफ द नेक्स्ट पॉइंट पढ़ते हैं। means applying the general principle of the management to financial resources of the enterprise। इसका मतलब क्या हो गया? जो भी मैनेजमेंट के जनरल प्रिंसिपल्स है उसको अप्लाई कहाँ करेंगे हम? फाइनेंस को या फाइनेंस के रिसोर्स को मैनेज करने के लिए, ठीक है। फाइनेंस के एक्टिविटी को मैनेज करने के लिए ताकि हम इंटरप्राइज के गोल को अचीव कर पाए, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं। एफएम फंक्शंस या डिसीजन, ठीक है, फाइनेंशियल मैनेजमेंट के फंक्शंस या डिसीजन। तो फाइनेंशियल मैनेजमेंट के चार डिसीजन होते हैं या फाइनेंशियल मैनेजमेंट के चार फंक्शन रहते हैं, ठीक है। हम इसे डिसीजन भी बोल सकते हैं, हम इसे फंक्शंस भी बोल सकते हैं, ठीक है। तो पूरा फाइनेंशियल मैनेजमेंट इसी चार डिसीजन के ऊपर बेस है। हम इसे आगे और अच्छे डीपली इनके डीपली कॉन्सेप्ट को क्लियर करेंगे और अच्छे डीपली पढ़ेंगे, ठीक है, इन चारों फंक्शंस को और डिसीजन को, क्योंकि ये सारे डिसीजन बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। फाइनेंशियल मैनेजमेंट के अंदर हम इन चारों डिसीजन को पढ़ते हैं, इनके प्रैक्टिकल क्वेश्चंस करते हैं कि किस तरीके से ये डिसीजन लिए जाते हैं या किस तरीके से ये फंक्शंस काम करते हैं। तो पहला फंक्शन क्या है या पहला डिसीजन बोल सकते हैं या फंक्शंस बोल सकते हैं, ठीक है। इन्वेस्टमेंट और लॉन्ग टर्म असेट्स मिक्स डिसीजन, ठीक है। इन्वेस्टमेंट लॉन्ग टर्म असेट्स मिक्स डिसीजन, जैसा नाम से पता चल रहा है कि ये डिसीजन किससे रिलेटेड है? फाइनेंस से, इन्वेस्टमेंट से रिलेटेड है, ठीक है, ठीक है। जो फाइनेंस है
वो उसको कहाँ इन्वेस्ट करना है, कितने टाइम पीरियड के लिए इन्वेस्ट करना है, किस प्रोजेक्ट के अंदर इन्वेस्ट करना है, ताकि कंपनी को ज़्यादा से ज़्यादा प्रॉफिट हो सके, ज़्यादा से ज़्यादा कंपनी प्रॉफिट अर्न कर सके। तो ऐसे डिसीजन किसके अंदर लिया जाता है? इन्वेस्टमेंट डिसीजन के अंदर लिया जाता है। सपोज आपके पास ऑप्शन है ए प्रोजेक्ट और बी प्रोजेक्ट, ठीक है? ए प्रोजेक्ट खत्म हो रहा है 1 साल के अंदर, बी प्रोजेक्ट खत्म हो रहा है 2 साल के अंदर। आपको ये डिसीजन लेना पड़ेगा कि ये इन्वेस्टमेंट हमें पैसा, जो हमारे पास पैसा है, फंड है, उसे कौन से प्रोजेक्ट के अंदर लगाना है ताकि हमें ज़्यादा से ज़्यादा प्रॉफिट हो पाए, ठीक है? तो वो कैलकुलेट करना, वो सारी चीज़ें किसके अंदर आती है? इन्वेस्टमेंट डिसीजन के अंदर आते हैं। तो इसके अंदर प्रैक्टिकल क्वेश्चंस भी होते हैं, ठीक है? वो आगे हम करेंगे और उसको मैं और अच्छे से समझाऊँगा, ठीक है? सेकंड क्या है? फाइनेंसिंग और कैपिटल मिक्स डिसीजन। फाइनेंसिंग और कैपिटल मिक्स डिसीजन के अंदर क्या होता है कि हमें कहाँ से फाइनेंस लेना है ताकि हम उसे कंपनी के प्रॉफिट के लिए लगा पाए। मतलब हमें कंपनी के पास फंड नहीं है, तो कंपनी को कहाँ से फंड एलोकेट करना है, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट से लेना है या शेयर्स इश्यू करके फंड को राइज करना है। तो वो डिसीजन किसके अंदर लिया जाता है? फाइनेंसिंग और कैपिटल मिक्स डिसीजन के अंदर लिया जाता है। डिविडेंड और प्रॉफिट एलोकेशन डिसीजन। डिविडेंड और प्रॉफिट एलोकेशन डिसीजन किसके अंदर लिया जाता है? इसके अंदर क्या होता है कि अगर कंपनी को प्रॉफिट हो रहा है, ठीक है? कंपनी को प्रॉफिट हो रहा है, तो वो प्रॉफिट का पूरा हिस्सा शेयर होल्डर के साथ में डिस्ट्रीब्यूट करना है, या फिर उसका कुछ हिस्सा डिस्ट्रीब्यूट करना है, या फिर वो जो जितना प्रॉफिट हुआ है वो वापस कंपनी के कैपिटल वर्किंग कैपिटल के अंदर यूज करना है, ठीक है? कंपनी को और आगे बढ़ाने के लिए। तो ये डिसीजन किसके अंदर लिया जाता है? डिविडेंड डिसीजन के अंदर लिया जाता है, ठीक है? तो ये डिसीजन किसके अंदर लेंगे हम? डिविडेंड डिसीजन के अंदर लेंगे। फिर फोर्थ क्या होता है? लिक्विडिटी और शॉर्ट टर्म असेट्स मिक्स डिसीजन। लिक्विडिटी और शॉर्ट टर्म मिक्स एसेट डिसीजन के अंदर क्या होता है कि आपके कंपनी के अंदर कितनी लिक्विडिटी होनी चाहिए, मतलब कितना रेशो फिक्स असेट्स का रहना चाहिए, कितना रेशो शॉर्ट टर्म असेट्स का रहना चाहिए, ठीक है? लिक्विडिटी रहना चाहिए, मतलब आपके पास कितना कैश होना चाहिए ताकि आप वर्किंग कैपिटल को, कंपनी के वर्किंग कैपिटल को अच्छे से मैनेज कर पाए। वर्किंग कैपिटल क्या होता है? जो डे टू डे वर्क चल रहा है, उसको चलाने के लिए जो फंड लगता है, जो पैसा लगता है, उसे क्या बोलते हैं? वर्किंग कैपिटल। तो कितना आपको डेली फंड लगेगा, कितना पैसा लगेगा और कितना लॉन्ग टर्म के लिए आपको इन्वेस्ट करना है, वो सारी चीजें किसके अंदर आती है? क्या लिक्विडिटी और शॉर्ट टर्म असेट्स मिक्स के अंदर वो डिसीजन लेते हैं, ठीक है? इसको भी हम और अच्छे से पढ़ेंगे आगे, ताकि आपको और अच्छे से समझ में आए, ठीक है? ठीक है। तो इन्वेस्टमेंट और लॉन्ग टर्म असेट्स मिक्स डिसीजन तो मैंने समझा दिया आपको कि इसके अंदर क्या होता है। इन्वेस्टमेंट डिसीजन कैपिटल बजटिंग इन्वॉल्व्स द डिसीजन ऑफ द एलोकेशन ऑफ द कैपिटल और कमिटमेंट ऑफ द फंड टू लॉन्ग टर्म असेट्स, ठीक है? दैट बेनिफिट इन द फ्यूचर, ठीक है? इसका सिंपल सा ये मतलब है कि हम अपने पैसे को, कंपनी के पैसे को कहाँ लगाएं, कहाँ कमिटमेंट करें, कि ऐसे फंड को कहाँ लगाएं लॉन्ग टर्म असेट्स के अंदर, ताकि हमें ज्यादा से ज्यादा बेनिफिट हो कंपनी को फ्यूचर में, ठीक है? तो ये डिसीजन किसके अंदर लिया जाता है? इन्वेस्टमेंट डिसीजन के अंदर लिया जाता है। फाइनेंसिंग और कैपिटल मिक्स डिसीजन। फाइनेंसिंग और कैपिटल मिक्स डिसीजन के अंदर क्या होता है? फाइनेंशियल मैनेजर डिसाइड व्हेन, वेयर, हाउ टू एक्वायर द फंड टू मीट द फर्म्स इन्वेस्टमेंट नीड, ठीक है? इसके अंदर फाइनेंसिंग और कैपिटल मिक्स डिसीजन के अंदर क्या देखा जाता है कि फंड को कब, कहाँ और कैसे इकट्ठा करें, ठीक है? फंड हम कहाँ से, कब और कैसे इकट्ठा करें ताकि हम कंपनी के या फिर फर्म के इन्वेस्टमेंट नीड को फुलफिल कर पाए, ठीक है? इसके अंदर क्या आता है? द मिक्स ऑफ डेब्ट और इक्विटी इज नोन एज द कैपिटल स्ट्रक्चर। ये कैपिटल स्ट्रक्चर एक बहुत बड़ा टॉपिक है, जिसके अंदर क्या डिसाइड होता है? ये पूरी कंपनी का कैपिटल, मतलब कंपनी के पास जो पैसा है, फंड है, उसको कहाँ कहाँ किस तरीके से लगाना है, ठीक है? वो सारा स्ट्रक्चर किसके अंदर बनाया जाता है? कैपिटल स्ट्रक्चर के अंदर बनाया जाता है, ठीक है? तो सिंपल सा
समझाने का ये मतलब है कि फाइनेंसिंग डिसीजन के अंदर क्या देखा जाता है कि फाइनेंसिंग डिसीजन के अंदर हम ये देखते हैं कि हमें कैपिटल कहाँ से एक्वायर करना है, हमें शेयर इशू करके एक्वायर करना है या फिर हमें किसी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट से लोन लेना है, बैंक से लोन लेना है, कितने का लोन लेना है, कब लोन लेना है, कितने परसेंटेज पे लोन लेना है, वो हमारे लिए बेनिफिशियल रहेगा या फिर नहीं रहेगा, वो सारी चीजें हम किसके अंदर देखते हैं, फाइनेंसिंग और कैपिटल डिसीजन के अंदर देखा जाता है। डिविडेंड डिसीजन, डिविडेंड डिसीजन के अंदर हम ये देखते हैं कि जो भी कंपनी को प्रॉफिट हो रहा है, ठीक है, जितना भी प्रॉफिट हुआ है उसे हम किस रेशो में या किस परसेंटेज से शेयर होल्डर के साथ शेयर करें, डिस्ट्रीब्यूट करें, या जो प्रॉफिट हुआ है सारा प्रॉफिट हम री इन्वेस्ट कर दें या प्रॉफिट का कुछ हिस्सा शेयर होल्डर के साथ शेयर करें। तो डिविडेंड डिसीजन के अंदर हम ये सारे डिसीजन लेते हैं, कैलकुलेशन करते हैं, फिर हमें जो प्रॉफिट हुआ है उसमें से कुछ हिस्सा शेयर होल्डर के साथ शेयर करते हैं या फिर हम उसे वापस री इन्वेस्ट कर देते हैं या फिर पूरा प्रॉफिट हम शेयर होल्डर के साथ इन्वेस्ट करते हैं। ये डिपेंड करती है हमारी कंपनी की पॉलिसी पे, ठीक है, पॉलिसी पे डिपेंड करती है किस तरीके से पॉलिसी हमने बनाई है या फिर किस तरीके से हमारी कंपनी कौन सी पॉलिसी फॉलो कर रही है, ठीक है। और इसके अंदर बहुत सारे कैलकुलेशन होते हैं, कैलकुलेशन हम आगे करेंगे। बेसिक ये है डिविडेंड डिसीजन के अंदर कि जितना भी प्रॉफिट हो रहा है उस प्रॉफिट का कुछ हिस्सा शेयर करना, डिस्ट्रीब्यूट करना ना, या फिर उसे री इन्वेस्ट करना, ये सारे डिसीजन किसके अंदर ले आता है, डिविडेंड डिसीजन के अंदर ले आता है, ठीक है। लिक्विडिटी डिसीजन, ठीक है। लिक्विडिटी, करंट रेशियो शुड बी मैनेज efficiently for the safeguarding the firm against the danger of the illiquidity or insolvency, ठीक है, इंसॉल्वेंसी। सिंपल सा इसका मतलब ये है कि कंपनी के पास, सपोज कंपनी के पास 100 रुपीज है, तो वो 100 रुपीज में से कितना परसेंट हमें लिक्विडिटी असेट्स में लगाना है, मतलब करंट असेट्स में लगाना है, या फिर हमें फिक्स असेट्स में लगाना है, और कितना परसेंटेज हमें वर्किंग कैपिटल मतलब कैश में रखना है, ठीक है, ताकि हम कंपनी को और अच्छे से चला पाए, जब फंड की जरूरत रहे तो हम कंपनी की नीड्स को फुलफिल कर पाए। तो ये डिसीजन किसके अंदर लिया जाता है, लिक्विडिटी डिसीजन के अंदर लिया जाता है। सपोज आपके पास 100 रुपीज है, 100 रुपीज में से आपने 90 रुपए फिक्स एसेट्स में लगा दी और 10 रुपीज आपके पास है, तो क्या कंपनी 10 रुपीज के अंदर अपने वर्किंग कैपिटल को मैनेज कर पाएगी, ठीक है, वेजेस दे पाएगी, रॉ मटेरियल खरीद पाएगी, या फिर सैलरी पे कर पाएगी। तो हमें ये सारे डिसीजन लेने पड़ते हैं किसके अंदर, लिक्विडिटी की डिसीजन के अंदर, ठीक है। हमने फिक्स असेट्स खरीदा 90 रुपए का, तो वो हमें कितना प्रॉफिट बना रहा है, ठीक है। प्रॉफिट और वर्किंग कैपिटल के अंदर हमें बैलेंस रखना पड़ता है, ठीक है, प्रॉफिटेबिलिटी और लिक्विडिटी के अंदर हमें बैलेंस रखना पड़ेगा, तभी हमारी कंपनी अच्छे से परफॉर्म कर पाएगी। तो ये डिसीजन किसके अंदर लिया जाता है, लिक्विडिटी डिसीजन के अंदर लिया जाता है। हम और आगे इसके प्रैक्टिकल क्वेश्चंस करेंगे जिससे आपको और अच्छे से समझ में आएगा। तो प्लीज देखते रहिए वीडियो, ठीक है। नेक्स्ट लेक्चर में हम और अच्छे से समझेंगे कि किस तरीके से क्वेश्चंस किए जाते हैं, लिक्विडिटी डिसीजन को किस तरीके से प्रैक्टिकल परफॉर्म किया जाता है, ठीक है। सिंपल सा आपको यहाँ पे मैंने ये समझाने की कोशिश की कि फाइनेंशियल मैनेजमेंट क्या होता है, ठीक है, फाइनेंशियल मैनेजमेंट के अंदर कितने प्रकार के डिसीजन लिए जाते हैं, या फाइनेंशियल मैनेजमेंट के फंक्शंस क्या होते हैं, ठीक है। आई होप आपको अच्छे से समझ में आया होगा, आपने अच्छे से इस वीडियो लेक्चर को देखा है। प्लीज नहीं देखा तो एक बार और अच्छे से देखिए ताकि आपको फाइनेंशियल मैनेजमेंट का कॉन्सेप्ट क्लियर हो, ठीक है। आगे और अच्छे से टॉपिक में एक्सप्लेन करूंगा, आगे और अच्छे से जो कॉन्सेप्ट है उनको क्लियर करने की कोशिश करूंगा ताकि आप एग्जाम में अच्छा परफॉर्म कर पाओ, ठीक है। So please subscribe my channel, like this video. Thank you so much. I am Karan Verma. I will teach you financial management in very simple way. Thank you.